तो जनाब सुबह हो गई, टाइम 7:30। अब कटलांग से आगे निकलते हैं और देखते हैं। ये जनाब कटलांग का एरिया, यहाँ पे रात को स्टे किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अब सुबह 8:13 का टाइम है। हाथ मुँह धो के कटलांग सर्विस एरिया से अब आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह कहीं भी देखते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर जितनी जल्दी हो सके कोशिश होगी कि कैलाश पहुँचा जाए। आज का दिन कैलाश की कम्युनिटी जो है वहाँ पे देखा जाए कि वो ये चिलम जोशी का फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। मोटरवे की अब सही कदर आ गई है। पहले कभी इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता हूँ, तो काफ़ी सुकून रहता है। बाहर जब भी आप निकलो तो बड़ी ही रश वाली ट्रैफिक होती है रोड से। जितना ट्रैवल आप मोटरवे पे कर रहे हो वो सुकून से हो जाता है। वो तो भला हो टेक्नोलॉजी का कि गूगल मैप्स के थ्रू हम ऐसी कई लोकेशंस पे पहुंच जाते हैं आसानी से जहां हम पहले नहीं गए। वैसे तो कैलाश में पहले भी गया हुआ था, लेकिन स्टिल गूगल मैप्स की वजह से काफ़ी सहूलत मिल जाती है। बड़ा कॉन्फिडेंटली बंदा नेविगेट कर रहा होता है डिफरेंट रोड्स के ऊपर, और पता ये होता है कि कहीं अगर आप रोड से साइड पे हो जाओगे या गलत रोड पकड़ लोगे तो फौरन वापस आ जाओगे। अब नेक्स्ट तलाश थी नाश्ते की, ताकि नाश्ता करके फिर विदाउट ब्रेक एक लंबी राइड की जाए। अब जनाब नाश्ता भी हो गया, पानी भी भर लिया और गाड़ी में पानी चेंज नहीं किया, पानी भर लेना चाहिए था। चलो खैर आगे कहीं रुकते हैं और वहाँ से फिर पानी वगैरह चेंज करते हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी में भी। मीनवाइल अब दीर से अभी गुज़र रहे हैं और यहाँ से अब जो फासला है तकरीबन कैलाश का वो कोई 160-170 किलोमीटर्स है। और फ़िलहाल रोड बेहतरीन है और प्रॉपर ये शहर है जहाँ से आपको आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहुत सी गाड़ियाँ रास्ते में मिली, जो लोग सारे डिफरेंट शहरों से आए हुए थे। लाहौर से काफ़ी लोग थे जो सारे ये चिलम जोशी फेस्टिवल में जा रहे हैं। तो देख
के तो लगता तो ऐसा ही है कि बहुत क्राउड होगा वहाँ पे, रश होगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। सो फार नीर में सफाई भी अच्छी है और एक सुकून सा एक है environment। कोई अफरा तफरी नहीं, लोग पुरसकून तरीके से अपने मामलात में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं। The kind of anxiety that you see in mainstream cities, you will not see it here. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। चित्राल जनाब 198 किलोमीटर्स और तिमरगरा उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा नहीं, वो कितना रह गया। लेकिन सड़क बेहतरी जा रही है, अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू वेरी स्मॉल पैचेस जहाँ पर थोड़ा सा रोड ख़राब थी। अदरवाइज़ बेहतरीन रोड है और बेहतरीन ट्रैफिक है। अनएक्सपेक्टेडली कोई हॉर्न नहीं बजा रहे अननेसेसरीली, कोई बिला वजह की जो है ना उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे। अब ये पीछे जो शहर गुजरा था वो था तलाश। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शहर आता है, लेकिन सफाई अच्छी लग रही है मुझे। जगह जगह पे कोई रैपर्स कूड़े का ढेर कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है और रोड के साथ साथ भी बड़े ज़बरदस्त लगे हुए हैं। ये पॉपुलर ट्रक है पीछे और जो ग्रीनरी है वो भी इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। अभी तो बहुत धूप है, अगर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो तो ये जगह ऐसा बेहतरीन नज़ारा पेश करेगा।
कैलाश तक का सफ़र इतना आसान नहीं है। सवारी टॉप तक आपको रोड बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसके बाद रोड बिल्कुल टूट फूट जाती है और मेजर आपका ट्रैवल जो है टूटी फूटी रोड के ऊपर होता है, जो कि बड़ा तंग करता है और बहुत टाइम लेता है। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज जो मेरे लिए इस सफर में था वो था लैंडस्केप। एक बहुत ही लश ग्रीन और बहुत हरियाली से भरा हुआ खूबसूरत लैंडस्केप। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मैं पहले भी चित्राल आया था, लेकिन मे बी वो किसी और टाइम ऑफ द ईयर में होगा जब हरियाली उस तरह से नहीं होगी, लेकिन इस दफा ये लैंडस्केप बहुत मजेदार लग रहा है। चार बाज़ारों में कमिश्नर वगैरह आ रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत सिक्योरिटी टाइट हुई थी। मेरा दिल कर रहा था तरबूज खाने का, लेकिन गाड़ी कहीं पे खड़ी भी नहीं होने दे रहे। फाइनली साहिबाबाद ये एक एरिया है, यहाँ पे बाज़ार में मुझे थोड़ी सी जगह मिली और मैं यहाँ पे आ गया। तो ट्रिप जो भी हो, खाना पीना तो मस्ट है। का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी निकला है यहाँ से। साथ में एक वीगो गाड़ी भी थी, लगेज उसके अंदर भी होगा, और ऐसे गाड़ी बाइक्स पे बाकी। मेरे ख्याल से ये भी वहीं जा रहे हैं, पीछे जो पॉइंट है जहाँ से कुमराट का रास्ता अलग हो जाता है, वहाँ से क्रॉस करके अब चित्राल की तरफ स्पेसिफिकली हो गए हैं। अब वो पॉइंट है जहाँ से कुमराट के लिए आपने जाना है या सवात के लिए जाना है, कालाम के लिए जाना है, तो वो वहाँ से आप टर्न कर सकते हैं। कुमराट का रास्ता 89 किलोमीटर है वहाँ से, और यहाँ से जो कैलाश का रास्ता है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो अब प्लान यही है कि पहले आज चित्राल नहीं, कैलाश। अच्छा, बोर्ड पहले वो नॉर्मल बोर्ड था, लेकिन अब ये जो प्रॉपर गेट सा जो बना हुआ है दीर सिटी का, वो आया है।
कुछ ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ चल रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन भी उड़ा ही लिया जाए। तो एक दो बड़ी छोटी सी और बड़ी भी एक वाटरफॉल थी, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। बच्चों ने कहा कि ऊपर लेके जाएं, ऊपर वहाँ पे वाटरफॉल है, कि चलो फिर कर लेते हैं ट्राई। तो गए, लेकिन वहाँ पे पानी कम था। वाटरफॉल वाकई अगर पानी होता तो बड़ी कमाल की होती, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैव द वाटर। तो शायद बारिशों में तो हो जाता हो। ये जनाब लवारी टॉप से अभी निकल के नीचे जो व्यू है पूरी वैली का, शाम का टाइम है, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया और हल्की हल्की ठंड, उसमें चाय मज़ा ही आ गया। यहाँ पर रोड बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था लवारी टॉप से पहले तक, और मैं खुद भी काफ़ी उसकी तारीफ भी कर रहा था, लेकिन आई हैड नो आइडिया ये लवारी टॉप के बाद रोड की हालत इतनी पैथेटिक हो जाए। आपको बिल्कुल आज से 10-15 साल पहले जो दासू का हाल होता था, जो KKH पे आप ट्रैवल करके जाते थे बिशाम की तरफ से, जो रोड का हाल होता था वो याद आ जाता। इतनी गंदी हालत बनाने के लिए मेरे ख्याल से वो कर रहे होंगे काम, लेकिन यार बुरा हाल रोड का। तो जो कोई इस साइड पे ट्रैवल करने का सोच रहा है तो बी केयरफुल। ये रोड जो है ना, गाड़ी का भी इंजर पिंजर हिला देती है और बंदे का भी इंजर पिंजर हिला देती है। अस्सलामुअलैकुम यार, ये रास्ता ऐसा खराब कहाँ तक है? 1 किलोमीटर। चलो अब रात हो गई थी और
दूर पहाड़ों पर एक ऐसा नीला किस्म का रंग जो नजर आ रहा था मुझे बादलों का, कोई समझ नहीं लग रही थी ये कि ऐसा कैसे, कि जिस तरह लगा लो कि कोई बंदा फिल्टर लगा के या कोई बड़ी कोशिश करके कोई कलर इस किस्म के करे और बड़ा ड्रामेटिक किस्म का टच दे, तो वो वैसे बादल हुए हुए। और इत्तेफाक की बात है, अमूमन कैमरा वैसे कैप्चर नहीं करता जिस तरह से आप देख रहे होते हो, लेकिन करीब करीब इसने कैप्चर किया कि वो बहुत ही अजीब सा एक व्यू नजर आ रहा था। ये जनाब फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। अब यहाँ से ये रोड अयून की तरफ मुड़ती है, जहाँ से आगे फिर कैलाश वैली की तरफ रास्ता जाता है। रात हो गई थी और अयून वैली एक ऐसी खूबसूरत वैली है जिसको मैं कैप्चर करना चाह रहा था, क्योंकि वापसी पे आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास टाइम होता है कि नहीं होता या क्या सिचुएशन होती है। तो मैंने यही सोचा कि रात यहाँ पे ही स्टे करता हूँ और सुबह होके फिर अयून वैली को भी देख के उसके बाद फिर मैं ऑनवर्ड कैलाश वैली की तरफ जाऊँ।